पे होने लगा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने अभी नीचे कुछ नहीं देखना, नीचे नीचे का छोड़ दो सब कुछ। अभी हमारा काम है इस स्टेप से क्रॉस बनाना है। अभी हमने पॉसिबल 3 सिचुएशंस हैं, क्योंकि क्रॉस एज पीसेस का बनता है, कॉर्नर का नहीं बनता। कॉर्नर को लानत भेजो, एज पीसेस के टॉप पे येलो लाना है। आप लोगों को पॉसिबल 3 सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। कॉर्नर्स को इग्नोर करना है, एजेस को देखना है। या तो डॉट केस, यानी कि एक के टॉप पे येलो है, यानी कि सेंटर पीस तो येलो ही होता है, एक केस हम ये डॉट केस कहते हैं। या फिर एल केस, जो कि ये है एल, 2 एजेस के टॉप, कॉर्नर को इग्नोर करो, आप लोग देख सकते हो 2 एजेस के टॉप पे येलो है। या फिर लाइन शेप, इस तरह ये लाइन है, ठीक है ना, इस तरह लाइन एक बनती है। और सबसे मज़ेदारी की बात, ये सब कुछ हम राइटी एल्ग की मदद से सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हो ये जो ब्रैकेट में एल्गोरिथम लिखा है, ये राइटी एल्गोरिथम है, आप लोग देख लो, चाहे मैच है दोनों। आखिर हम इन सारे केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डॉट केस देखते हैं। भाई आर यू हमने पढ़ा, आर ये राइट, यू अप, ये एफ कहाँ से आ गया है? एफ का मतलब है फ्रंट लेयर, ये आपकी फ्रंट लेयर। अब एरो को आप लोगों ने देखना है, एरो ऐसे नीचे को है और यहाँ पे एरो ऐसे ऊपर को है। अगर आप लोग फ्रंट लेयर को एक दफ़ा ऐसे घुमाते हो और एक दफ़ा राइटी एल्गोरिथम लगाते हो, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, और फ्रंट लेयर को वापस करते हो, तो आप लोगों का दूसरा केस यानी कि एल शेप बन चुकी है। आप देख सकते हो 2 एजेस के टॉप पे येलो है, 2 एजेस के टॉप पे येलो। अगर ऐसा केस हो तो आप लोगों ने एल को इस तरह रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, बल्कि ऐसे रखना है कि जिन 2 के टॉप पे येलो हो, एक आपके सामने हो और एक राइट साइड पे हो। और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाना है, एफ को नीचे करके राइटी एल्गोरिथम और इसको वापस। अब ये केस आ गया है, 2 के टॉप पे येलो, बट होल्डिंग पोजीशन आपने ऐसे नहीं रखनी है, आप लोगों ने ऐसे रखनी है, ठीक है। लाइन हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए इस तरह। दोबारा यही एल्गोरिथम लगाएंगे, एफ को नीचे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एफ को वापस करेंगे, बूम, आपका क्रॉस बन चुका है। हाँ जी, इतना आसान है क्यूब को सॉल्व करना। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे हमारा इन तीनों केसेस में कोई भी केस नहीं आ रहा, बल्कि हमारा तो इस किस्म का केस आ रहा है भाई, कुछ या तो 1 के टॉप पे येलो है, या फिर 3 के टॉप, इस कॉर्नर को इग्नोर मारो, या तो 3 के टॉप पे येलो है, यानी कि यहाँ पे 3 ने ओरिएंट होना है और यहाँ पे 1 के टॉप पे येलो आना है। ऐसी सिचुएशन क्यूब में आ ही नहीं सकती। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रही है, इन दोनों में से कोई भी, तो सिंपली आप लोग इस क्यूब को ऐसे 45 डिग्री घुमा के लेयर को, इस एच पीस को बाहर निकालो और इसको ठीक तरह येलो को टॉप पे रख के सॉल्व कर लो। और अगर दोबारा 3 ऊपर टॉप पे ओरिएंट है, 1 नहीं है, तो दोबारा एक एच पीस निकालो। अगर एच पीस निकालने में ज़ोर लग रहा हो तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, ये सेंटर पीस को खोल के इसके अंदर स्क्रू होता है, उसको लूज़ करके निकाल लेना भाई। बाद में तोड़ दोगे तो नीचे मुझे गालियाँ दोगे, ठीक है। ये हमने क्यों किया? अब कुछ लोग कहेंगे ये चीटिंग है, ये चीटिंग नहीं है। हो सकता है पास्ट में आपसे आपका क्यूब डिसअसेंबल हो गया हो, सारे पीसेस निकल आए हों और आप लोगों ने उसको गलत जोड़ दिया है। हर पीस की एक पर्टिकुलर जगह होती है क्यूब में, तो अगर आपने उसको गलत जोड़ दिया तो वो ये मसला बाद में इसलिए होता है। अच्छा, हम यार टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट गए थे। दूसरा स्टेप है एजेस, ठीक है, क्रॉस हो गया, एजेस। अब एजेस हैं ये, यानी कि ये सारे उनके सेंटर पीसेस से मैच करना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ब्लू ब्लू से मैच है, रेड रेड से मैच है, ग्रीन ग्रीन से मैच है, ऑरेंज ऑरेंज से मैच है। बट आपके पास ऐसा केस नहीं आने वाला। आप लोगों के पास केस आएगा कुछ इस किस्म का, जिसमें आप लोगों का कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा होगा उसके सेंटर पीसेस से। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ऊपर वाली लेयर को इधर उधर करके देखते रहो तो कोई 2 आपको मैच मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, ग्रीन ग्रीन से मैच कर गया, ब्लू ब्लू से मैच कर गया। अब अगर आप, बट रेड ने इधर जाना, ऑरेंज ने इधर आना, फिर वो सेंटर पीसेस मैच करेंगे। ये 2 मैच कर गए हैं ना,
यानी कि ये केस है, ये देख सकते हो, ये दो साइड्स वाले मैच करेंगे, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, और जो ये साइड्स वाले हैं वो मैच नहीं है। ऐसे केस में आप लोगों ने ये एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम बहुत आसान है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ इस एल्गोरिथम में हम कर क्या रहे हैं, आर को ऊपर, यू को उस तरफ, आर को नीचे, यू को फिर उस तरफ, आर को ऊपर, U2 का क्या मतलब है भाई, U2 का मतलब है ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाना। ये तो U एक दफ़ा हो गया, बट अगर हम 1 और 2 दफ़ा घुमाएं तो उसको U2 बोलते हैं ना। अब इस एल्गोरिथम को रट लो यार। किस तरह रटोगे, देखना मैं क्या करता हूँ। लिखा हुआ है आर को ऊपर, यू को उस तरफ, आर को नीचे, यू को दोबारा उस तरफ, आर को ऊपर, यू को 2 दफ़ा, आर को नीचे। ये एल्गोरिथम अगर मैं इंट्यूटिवली दिखाऊं हो क्या रहा है, तो ये जो हमारा कॉर्नर पीस है, इस कॉर्नर पीस को देखना है। इस एल्गोरिथम में हम इस कॉर्नर पीस को बाहर निकाल रहे हैं, इस कॉर्नर पीस को एक दफ़ा आगे कर रहे हैं, और अब इस कॉर्नर पीस को डायरेक्ट इधर इंसर्ट कर रहे हैं, इस लेयर को ऊपर करके इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं। ये तो खैर आप लोग गौर करोगे तो आप लोगों को खुद भी पता लग जाएगा। तो अगर आप लोगों के ऐसे आमने सामने वाले मैच कर रहे हैं और साइड वाले मैच ना कर रहे हो, तो आप लोगों ने एक दफ़ा ये एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने दोबारा मैच करके देखने हैं कि कोई 2 मैच कर रहे हैं। हाँ, ये 2 मैच कर गए। देखो ये 2 मैच नहीं कर रहे ना, ये मैच नहीं कर रहे, बट ये 2 मैच कर गए। ये केस आ गया है। अब होल्डिंग पोजीशन देखो, जो 2 मैच कर गए हैं, एक राइट में है और एक बैक में है। एक को हम रखेंगे राइट में और एक को रखेंगे बैक में, और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाएंगे। और सबसे पहले हम घुमा के देखेंगे हमारे में सारे मैच कर गए। ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया। फाइनली हम अपने लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। इसके बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। इस स्टेप से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एल क्या है यार, यू का पता है अप है, आर का मतलब है राइट है, एफ का मतलब है फ्रंट है, एल क्या है, एल है लेफ्ट लेयर। ये लेफ्ट लेयर हमारी, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये आखिरी हमारे मूव्स हैं जो आप लोगों को रटने पड़ेंगे किसी तरह से यार, और बस वो ही है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एल को ऊपर, यू को उस तरफ, यू को उस तरफ, आर को ऊपर, देखो ना एरो को फॉलो करना, आर को ऊपर, अब यू को उस तरफ, यू को उस तरफ, एल को नीचे, अब यू को दोबारा उस तरफ, और लास्ट आर को नीचे। ये एल्गोरिथम रट लो। 10 दफ़ा अपने क्यूब पे ये एल्गोरिथम देख के लगाओ, आप लोगों को आ जाएगा। अब आप लोगों का क्रॉस कंप्लीट है, एजेस सॉल्व हैं, बट आप लोगों ने अब एक ऐसा पीस देखना है जो ठीक तरह से लगाओ, ठीक जगह पर हो या ठीक तरह से लगाओ। ठीक जगह पे होने का क्या मतलब है, जैसे ये पीस ठीक जगह पे नहीं है, ये पीस भी ठीक जगह पे नहीं है, बट ये ठीक जगह पे है, ठीक तरह से नहीं लगा हुआ। अगर ऐसे होता तो ये ठीक तरह है, बट अभी ये ठीक जगह पे है। कैसे, येलो यहाँ चला जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा, ऑरेंज इधर आ जाएगा। एक कॉर्नर पीस आपने ऐसा ढूंढना है जो ठीक जगह पर लगाओ। ठीक तरह लगाओ या ना लगाओ वो अलग बात है। ऐसे कॉर्नर पीस को आपने राइट पे रखना है, बाकी कोई भी ठीक तरह भी नहीं लगा, ठीक जगह भी नहीं लगा, ऐसे को राइट साइड पे रखना है। ये देखो ये राइट साइड पे है ना, और ये एल्गोरिथम एक दफ़ा लगाना है। जब ये एल्गोरिथम लगाओगे ना, सबसे पहले आप लोगों ने अपने एजेस को मैच कर लेना है। ऑरेंज है ना, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच कर लो, एक करोगे तो सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब तुम लोगों ने देखना है, वो तो हमारे राइट पे ही है जो ठीक तरह से था, ऑरेंज इधर चला जाएगा, ग्रीन इधर, येलो टॉप पे, बाकी सही हो क्या, नहीं, ब्लू तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, बाकी ठीक नहीं हो। एक दफ़ा फिर यही एल्गोरिथम लगाना है। सबसे पहले एजेस को मैच करेंगे। अब ये ठीक भी हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये ठीक जगह पहले ही था और ये ठीक जगह आ गया। ऑरेंज ने इधर आना है, ब्लू ने इधर जाना है।
बट यहाँ पे एक और केस आ सकता है और कुछ लोग मुझे नीचे गालियाँ दे सकते हैं फिर, अगर मैं अभी ना एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर वो केस का मतलब क्या है। मैं एक दफ़ा वो केस बना लूँ। भाई ये है वो केस, तुम लोगों ने क्रॉस बना लिया, सारे एजेस को मैच कर लिया, बट अब तुम्हें कोई भी कॉर्नर पीस ठीक जगह लगा नहीं मिल रहा। देख लो कोई भी पीस ठीक जगह नहीं है, क्योंकि एक तो हमें मिलना चाहिए ना जो हम राइट साइड पे रखें, बट अभी एक भी नहीं है। कोई मसला नहीं है, यही एल्गोरिथम कहीं से भी पकड़ के लगाओ एक दफ़ा, और अब एक तुम लोगों को ठीक जगह पे या ठीक तरह से मैच किया हुआ मिल जाएगा। फिर उसको राइट पे रख के एक दफ़ा और लगाओ तो बूम, तुम लोग दोबारा अपने उस स्टेप पे पहुंच गए हो जिसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेप। ठीक है, फाइनल स्टेप को राइटी एल्गोरिथम भी कहते हैं, जो हमने सबसे पहले सीखा था अभी इसी वीडियो में। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। तो इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए तुम लोगों ने वाइट को टॉप पे कर लेना है, येलो को नीचे कर देना है बॉटम में, और अपने इस जगह पे एक ऐसा कॉर्नर पीस रखना है जो कि सॉल्व ना हो। ये तो सॉल्व, ये रहा राइट बॉटम में एक ऐसा कॉर्नर पीस रखना है जो कि जिसने ट्विस्ट होना है ना। तुम लोग इसको हाथों से भी ट्विस्ट कर सकते हो, बट करना ना, चीटिंग है वो। अब ये एल्गोरिथम तब तक लगाना है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। अगर येलो तुम्हारे सामने होगा तो ये एल्गोरिथम 4 दफ़ा लगाना है। अभी येलो तुम्हारे सामने है, 1 2 3 4, सॉल्व हो गया। लास्ट वाला जो ये यू मूव है ना उधर वाला, ये कभी नहीं छोड़ना, ये करना ही करना है। ऐसा नहीं कि ये हो गया तो तुम लोग इस मूव को ना करो, तुम लोग सारा बेड़ा गर्क कर लोगे क्यूब का। अब ये सॉल्व हो गया, ये रह गया। अब यहाँ पे तुम लोगों ने इस जगह पे जाके नहीं इसको सॉल्व करना, ना 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 ना, इसी जगह पे इस पीस को लेकर आना है। अब येलो राइट साइड पे, तो अब 2 दफ़ा यही राइट मूव एल्गोरिथम लगाओगे तो तुम लोगों का क्यूब सॉल्व। अच्छा, अभी फाइनल स्टेप में 2 पीसेस थे जिनको हमने ठीक किया था। कभी कभी 3 भी आ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही तीनों को सॉल्व करेंगे। ऐसे एक पीस को इधर रखेंगे, येलो अगर आपके फ्रंट पे है तो 4 दफ़ा राइट एल्गोरिथम, उसके बाद दूसरे को इधर लेकर आएंगे दोबारा 4 दफ़ा क्योंकि येलो फ्रंट पे है, उसके बाद दोबारा इसको, और हमारा ये क्यूब सॉल्व। अभी भी एक चीज़ रह गई है, अगर वो मैंने ना बताई तो मुझे पता मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी कि तेरा ये ट्यूटोरियल सबसे दुनिया में सबसे बेकार ट्यूटोरियल है। मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो केस है ये वाला, ये कॉर्नर्स वाला, इस केस में एक मसला आ सकता है। तुम लोगों को पता है, मैंने अभी भी बताया है कि कोई एक कॉर्नर पीस मैच करेगा या फिर चारों मैच कर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि 2 कॉर्नर पीस मैच करें। मैं तुम लोगों को केस दिखाता हूँ। अब ये देखो, हमने क्रॉस बनाया लास्ट लेयर में, हमने अपने एजेस को मैच किया, और अब हमने एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो ठीक तरह लगाओ या ठीक जगह पे लगाओ। ये नहीं है ठीक क्योंकि यहाँ ब्लू नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, बट ये ठीक है। येलो यहाँ चले जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा। बट हमने देखा तो ये भी ठीक है यार, 2 कॉर्नर ठीक है, ग्रीन इधर चला जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, येलो उधर चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये केस क्यूब में आ ही नहीं सकता। तुम लोगों का पास्ट में क्यूब डिसअसेंबल हुआ था, खुला था, पूरा खुल गया था, पीसेस इधर उधर बिखर गए थे, और तुम लोगों ने इसको गलत तरीके से असेंबल कर दिया। ये केस जब आए तो मेरा अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो तुम लोगों को मैं सच बताऊं तो तुम लोग वैसे ही एक एच पीस को बाहर निकालो, एक कॉर्नर को बाहर निकालो, दूसरे कॉर्नर को बाहर निकालो, इन दोनों को भी बाहर निकाल लो, इसको भी बाहर खींच के निकालो, इसको आखिरी को लगा रहने दो क्योंकि वो ठीक है, और इसको ऐसे सॉल्व कर लो जैसे कि ये ऐसे असेंबल कर लो जैसे कि इसको आप तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। सारे कलर्स को मैच करके इसको तुम लोग असेंबल करो एक दफ़ा। यहाँ पे प्रो टिप, हमारे लास्ट के 3 पीसेस रहते हैं, पहले कॉर्नर्स लगाने हैं, पूरी ज़िंदगी याद रखना, पहले कॉर्नर लगाएंगे, दोनों एज पीस को एंड पे दरमियान में ठूंसेंगे। ये लो, ये हम दरमियान में ठूंस रहे हैं। अब ये तुम लोगों का क्यूब बिल्कुल ठीक तरह से असेंबल है। अब दोबारा क्यूब को तुम लोग फर्स्ट 2 लेयर्स को बनाओ और लास्ट लेयर अब सॉल्व करके देखो।
अब वो केस कभी भी नहीं आएगा। अभी क्रॉस बना हुआ है और सारे एच पीसेस भी मैच हो रहे हैं और सारे कॉर्नर्स भी ठीक हो गए हैं। एक तो ठीक तरह भी लगा हुआ है, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। और फाइनल स्टेप बताया था तुम लोगों को, नीचे रख के, और ये तुम लोगों का क्यूब सॉल्व। भाई मैंने वीडियो शूट करके सब कुछ बंद कर दिया और मुझे याद आया एक केस तो मैंने बताया नहीं, और अगर वो तुम लोगों से सॉल्व ना हुआ तो तुम लोग मुझे नीचे गालियाँ दे दोगे। मैंने दोबारा मोबाइल लगाया, माइक लगाया और दोबारा बताने लगूँ। ये है एक ऐसा केस जो कि असल में कोई केस नहीं है और ये आपकी ही गलती की वजह से केस बनता है, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारा, सब कुछ सॉल्व है, हमारे कॉर्नर्स ठीक जगह पे हैं। अब हमने इसको डाउन में करके ये लास्ट वाला फाइनल स्टेप लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ ये कैसे करना है। ये भी येलो सामने है तो 4 दफ़ा हम ये मूव लगाएंगे, वो सॉल्व हो गया। इस जगह पे दूसरा लेकर आएंगे, वो सॉल्व हो गया। इस जगह पे लास्ट वाला लेकर आएंगे और जब हम इसको लगाना शुरू करेंगे तो वो ठीक हो गया, बट हमारा सारा बिगड़ गया। ये केस बहुत लानती केस है, लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, बट आप लोगों ने घबराना नहीं और आप लोगों ने दोबारा यही लास्ट मूव तब तक लगाते रहना जब तक टॉप आपका सॉल्व नहीं हो जाता। 1 दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, हाँ टॉप सॉल्व हो गया, मैंने यही मूव्स लगाए, बट ये आखिरी कॉर्नर रह गया, सब कुछ सॉल्व है। तो भाई ये एक कॉर्नर ट्विस्ट है, आप लोगों ने इसको ऐसे ट्विस्ट कर देना हाथ से। अगर क्यूब टाइट है तो ज़ोर से ना कर देना, कॉर्नर टूट जाएगा। आप लोगों के ये सेंटर पीस होते हैं, इसको खोल के स्क्रू मिलेगा आपको, उसको लूज़ कर लेना, ठीक है। आप लोगों को स्क्रू मिलेगा, यार मेरे पास कोई 3x3 पड़ा है वो, हाँ आप लोगों को ऐसा एक स्क्रू मिल जाएगा, ठीक है। उसको लूज़ करके कॉर्नर ट्विस्ट कर लेना, तोड़ लोगे तो भी मुझे गालियाँ दोगे। और ये भी इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है पास्ट में आप लोगों से ये क्यूब खुल गया हो, सारे पीसेस बिखर गए और आप लोगों ने उसको गलत जोड़ दिया, जोड़ते जोड़ते कॉर्नर ट्विस्ट कर दिया और वो ये केस आ जाता है। बस मैंने इस वीडियो में कोई भी केस नहीं छोड़ा इस क्यूब का।